गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें कंप्लीट की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने गांधी युग में ही, अभी हमारा गांधी युग ही चल रहा है और ये अभी बहुत टाइम तक क्योंकि गांधी युग बहुत बड़ा है तो हमको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? तो हमने लास्ट लेक्चर में नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। नेहरू रिपोर्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें जो जिन्ना की 11 सूत्रीय मांगे थी वो हमने देखा था कब लेकर आए थे और उसमें सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली थी। तो नेहरू रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के बारे में देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कब क्यों हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हम देख लेते हैं। तो नवंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नवंबर, ये डेट हमको याद रखना है। नवंबर 1928 ईस्वी में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसके अध्यक्ष सबसे पहले हम देख लेते हैं और ये इसके कारण क्या थे इसकी स्थापना को लेकर। तो अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या था कि जो नेता है, एक सुभाष चंद्र बोस, ये हमको नाम याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, ये हम कुछ नेताओं के नाम याद रखेंगे, बाकी तो और भी है तो आदि करके हम डाल देंगे। तो ये जो नेता थे वो किसके विरोध में किसका विरोध किया था इन्होंने? नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। सिर्फ किसके लिए किया था? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया। भारत को डोमिनियन स्टेट का पर भारतीय क्या चाहते थे? पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। स्वाधीनता चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या जो नेहरू रिपोर्ट है उसका विरोध किया था। और उसके बाद ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। कब? नवंबर 1928 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। बस इसमें ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग में सिर्फ यही चीज़ें हैं। इसमें अगर 2 मार्कर का आएगा तो हम सिर्फ इसमें लिखेंगे कि कब स्थापना हुई थी और अध्यक्ष कौन थे। बाकी जो इसका लक्ष्य था तो स्वाधीनता प्राप्त करना। बस हम ये 3 चीज़ें लिखेंगे 2 मार्क्स में और इतना हमारा आंसर, क्योंकि 2 मार्क्स में हमको कितने 10 से 15 वर्ड में ही लिखना है, इसलिए इतना इनफ रहेगा। और अगर हमारे प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यही आएगा कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1928 और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1928 में 1929 में। हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो दिसंबर 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। दिसंबर 1929, ये हमको डेट याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अध्यक्षता देखेंगे
अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसमें क्या बोला गया था? तो इसमें दो बातें कही गई थी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रावधान। प्रावधान इसमें दो बातें कही गई थी। एक तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था, और वह पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था और सभी ने अभ्युदय आंदोलन शुरू करना। अभ्युदय आंदोलन शुरू करना, तो इसके दो लक्ष्य थे। इसी चीज को लेकर पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लेकर दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर, ये डेट याद रखनी हमको, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराया गया। और हम देखते हैं तो कब का? 26 जनवरी, ये डेट हमको याद रखनी है, इसी से रिलेटेड है लाहौर अधिवेशन। यह हमारे 7 मार्क्स में आ सकता है। इसी 26 जनवरी 1930 का दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। क्या किया? 26 जनवरी 1930 को का दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। इसलिए क्या, जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ था। तो बस हमको लाहौर अधिवेशन में यही चीज़ें देखनी है। उसके बाद जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको देखेंगे। तो गांधी इरविन समझौता 31 दिसंबर 1930 में हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं गांधी इरविन समझौता, डेट देख लेते हैं उसकी। और इसमें कितनी 14 सूत्री मांगे किसके सामने रखी गई थी? तो इरविन के सामने रखी गई थी। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। तो क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, जिसमें कब लाया गया था? तो 31 दिसंबर 1930 को। इसमें कितनी 14 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। किसके सामने? तो इरविन के सामने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन सी 14 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से कौन सी गांधी जी की मानी गई थी और कौन सी मानी नहीं गई थी। तो हम इसके अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में गांधी इरविन समझौता, क्योंकि ये हमारे 2 मार्क्स में तो आएगा ही। 2 मार्क्स में तो हमें इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर 7 मार्क्स में आता है तो हमको ये सारी चीज़ें लिखनी रहेगी, और 11 मार्क्स में आता है तो हमको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी रहेगी। इसलिए
हमको इसका अच्छे से पढ़ना है। और अगर प्री में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1930। और इसमें कितनी मांगे रखी गई थी, तो 14 मांगे रखी गई थी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी आगे की चीज़ें। इसमें कितने 11 मांगे रखी गई थी, है ना। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन सी मांगे हैं जिसको माना गया था और कौन सी मांगे हैं जिसको नहीं माना गया।